औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एजुकेशन एसएसटी डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर हेडमास्टर और डीडीओ और एसएस की ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में मैं सालिम मोहम्मद बड़ेच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर और लेक्चरर एजुकेशन। और जो हमारे पास एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है हमने डिज़ाइन किया है, तैयार किया है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हमारे साथ स्टूडेंट आज जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि हम जूम क्लासेस जो है वो लिंक शेयर करते हैं और आप जो है उन क्लासेस ज्वाइन करते हैं। इसके बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजे जाते हैं। नोट्स एंड स्टडी मटेरियल जो है हमारे पास व्हाट्सएप में शेयर होते हैं। मॉक टेस्ट जो है वो बाकायदा कंडक्ट किए जाते हैं वीकली। और फुल फ्लेज जो है वो हम लास्ट में जो है वो मॉक टेस्ट लेंगे। फ्री इवैल्यूएशन जो है आपके एग्जाम तक की जाएगी और इंडिविजुअल फीडबैक भी जो है आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। आज जो हम सब्जेक्ट जैसे कि मैंने कहा कि वो हमारे एस्पिरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर की, लेक्चरर एजुकेशन की, तो वो हमारे पास जो आज हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, जिसको हम कहते हैं जदीद तदरीसी हिकमत अमलियाँ। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। और जो स्टूडेंट हमारे पास जुड़े हैं डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर के लिए, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनका जो सब्जेक्ट है वो है हमारे पास जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है हम पढ़ेंगे। और जो हमारे पास एसएसटी के एस्पिरेंट्स हैं, एसएसटी के एस्पिरेंट्स इस सब्जेक्ट को, इन दोनों सब्जेक्ट को यकजा करके जो है जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं पैडागोजी। ठीक है। पैडागोजी दरअसल हमारे पास यही सब्जेक्ट है जिसमें मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी और हमारे पास जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग को हम जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है हम पढ़ते हैं। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हम कहेंगे कि हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग और मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज जो है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर, एसएसटी और लेक्चरर एजुकेशन सबका जो है वो एक सब्जेक्ट है। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो नोट्स तो हम ग्रुप में यही स्लाइड्स शेयर करेंगे और कुछ रीडिंग मटेरियल भी शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आपने जो है वो और डिटेल में स्टडी करनी है तो इसके हवाले से मेरी ये दो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, एजुकेशन एंड पेडागोजी सेकेंड एडिशन भी। ये तमाम जो है एसएसटी डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर और लेक्चरर एजुकेशन के सब्जेक्ट को कवर करता है। और थर्ड एडिशन जो है वो थोड़ा डिटेल में है और थोड़ा अपडेटेड है। इससे भी आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बकायदा तौर पे सेशन कि आपने लफ्ज़ सुने होंगे पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड एजुकेशन। ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं और जो है हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पे जो ज़रूरी समझना चाहता हूँ कि इसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये तीन जो हमारे पास हैं पेडागोजी, एंड्रागोजी और एजुकेशन, इसको बकायदा इस सेशन के बाद फिर आप जो है डिटेल में जो है बकायदा तौर पे इसको लिख सकेंगे और इसके कंपैरिजन भी बड़े इजीली तरीके से करेंगे। तो चले चलते हैं इन तीन टर्म्स को बकायदा तौर पे सीखते हैं कि ये हमारे पास टर्म्स जो हैं वो किस बारे में है। तो सबसे पहले हम आते हैं एजुकेशन की तरफ कि एजुकेशन जो है वो है क्या। ठीक है। एजुकेशन हमारे पास है क्या। ठीक है। अच्छा जी, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज नंबर वन, इसको नोट करते जाएं। फिर स्किल्स, कोई हुनर। ठीक है, टू। तीसरा वैल्यूज। फोर्थ बिलीव्स। और फिफ्थ जो है वो हैबिट्स। तो यूनेस्को ये कहता है कि एजुकेशन उस चीज का नाम है कि जब हम ये पांच चीजें बकायदा तौर पे ये एक्वायर करें, एक्वायर करें। ठीक है। अब इसकी जो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज जो होती है, या ये जो ये हमारे पास जो पांच फैक्टर्स दिए गए हैं, ये हमें या तो टीचर्स देते हैं, या तो हमारे जो बड़े हैं, जो एल्डर्स हैं, वो हमें देते हैं, या फिर हमें जो है वो थ्रू स्कूलिंग होती है या फिर थ्रू बुक्स होती है। ठीक है, ये याद रखें। ठीक है। तो हमारे पास एक्विजिशन ऑफ दीज फाइव फैक्टर्स लाइक नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स इज कॉल्ड एजुकेशन।
ठीक है। तो एजुकेशन हमारे पास ये लफ्ज़ याद रखें कि एक्विजिशन, जो एजुकेशन के हम जो तारीफ करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एजुकेशन, वो लेटेस्ट नहीं है। तो यूनेस्को की जो है हमारे पास ये है कि ये पांच जो फैक्टर्स हैं, ये हम किसी स्कूलिंग के ज़रिए, बुक्स के ज़रिए, या फिर अपने बड़ों के ज़रिए जब हासिल करें, इस चीज़ को हम एजुकेशन का नाम देते हैं। वो कौन कौन से हैं? इल्म है, महारत है, अकदार है, अकायद है, और आदात के उसूल हैं। ये हमारे पास यूनेस्को की लेटेस्ट डेफिनेशन है। तो लिहाजा एजुकेशन की तारीफ हमारे पास ये बनती है कि एक्विजिशन ऑफ दीज फैक्टर्स इंक्लूडिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स। ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्लियर हो गया ये स्लाइड। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप चैट बॉक्स में जो है वहाँ पे पूछ लिया करें, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। चलें जी, आगे चलते हैं। अब हमने एजुकेशन की जो है वो मॉडर्न डेफिनेशन तो हमने जान ली। अब हम आते हैं कि एजुकेशन जो है वो वर्ड कहाँ से आया है। ठीक है। एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया है, चलिए जी इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है। ये याद रखें, ये लैटिन वर्ड है। आगे जो पेडागोजी का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। इसमें स्टूडेंट जो है वो खास तौर पे जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं या एमसीक्यूज होते हैं, इसमें बड़ी जो है गलती कर देते हैं, और डेफिनेशन में भी जो है वो गलती कर देते हैं। जो पेडागोजी है या एंड्रागोजी है वो ग्रीक वर्ड्स है, और एजुकेशन जो है वो लैटिन वर्ड है। ठीक है। अच्छा जी, द वर्ड एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड जो कि हमारे पास एडुकेर या एडुकेर से निकला है, विच मीन्स टू ब्रिंग अप और ब्राउट। ठीक है। तो ये लातीनी लफ्ज या लैटिन वर्ड से निकले हैं, जिसका मतलब है कि परवरिश करना, नशोनुमा करना, या अंदर की सलाहियतों को बाहर निकालना, या अंदर की सलाहियतों को उजागर करना, ये हमारे पास से निकला है। ठीक है। अच्छा जी, तो अभी इसकी तारीफ समझते हैं, जो कि हमारे पास तारीफ बड़ी फेमस है। ठीक है। लेकिन इस तारीफ को आप लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि वो जो हमारे फर्स्ट स्लाइड में जो यूनेस्को की जो तारीफ थी, डेफिनेशन थी, वो वैलिड है, वो आप हर जगह पे लिख सकते हैं। चलें जी, इस तारीफ को भी देखते हैं। Education is the process through which a society passes the knowledge, values and skills from one generation to another। ठीक है। तो हमारे पास एजुकेशन जो है, तालीम, वो अमल है जिसके जरिए एक मुआशरा या एक उस्ताद या एक जो बड़े लोग हैं, वो इल्म, अकदार और जो हमारे पास महारत है, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल करते हैं। तो लिहाजा एजुकेशन या तालीम का अमल कहलाया जाता है। अब यहाँ पे आप गौर करें कि जो मैंने कहा कि इस डेफिनेशन में जो हमारे पास कुछ मिसिंग पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, नॉलेज है, वैल्यूज है, स्किल्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास तो आ गई। ठीक है। लेकिन जब हम यूनेस्को के जो डेफिनेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखें कि बिलीव्स एंड हैबिट्स भी हैं। तो इस वाले में आपको बिलीव्स एंड हैबिट्स नज़र नहीं आएंगे। ठीक है। चलें जी, ये होगी हमारे पास एजुकेशन की जो कंसेप्ट है, जो आपको क्लियर करा दिया गया। अब हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता पेडागोजी की जानिब। ठीक है, कि हमारे पास पेडागोजी है क्या। अच्छा जी, अब हम आते हैं पेडागोजी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पेडागोजी जो है वो ग्रीक वर्ड्स हैं ये। ठीक है। पेडागोजी एंड पेडागोग कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। पेडोज जो लफ्ज है, ये जो पहला पार्ट है ये पेडोज, इसका मतलब है बॉय। ठीक है, बच्चा, छोटे बच्चे। ठीक है, ये है। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो है अगोगोस, जिसका मतलब है लीडर। यानी कि बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा प्रोसेस है कि छोटे बच्चे को लीडर बनाने तक का जो सफर है, उसको हम पेडागोजी कहते हैं। ठीक है। दोबारा सुन लें, पेडोज ये पैडा से निकला है, और अगोगोस ये दूसरा वर्ड है। तो पहला जो वर्ड है वो है पेडोज, जिसका मतलब है बॉय या चाइल्ड, और अगागोस का मतलब है लीडर। तो एक छोटे बच्चे से उसको लीडर तक बनाने का जो सफर है, उसको हम पेडागोजी कहते हैं। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। अब अगर इसको एजुकेशन से हम लिंक करेंगे, वो तो हमने वर्ड्स बाय वर्ड्स देखे कि ये ग्रीक वर्ड्स से तो बने हुए हैं। अब अगर हम इसको एजुकेशन में करते हैं तो फिर क्या है। तो पेडागोजी रेफर्स टू द वे ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो ये याद रखें कि हमारे पास जो पेडागोजी है, इसका मतलब है हमारे पास पढ़ने के तरीके, पढ़ाने के तरीकेकार जो होते हैं, ये है हमारे पास। अब जितने भी टीचिंग मेथड्स होंगे,
वो तमाम पेडागोजी में आएंगे। लेकिन ये याद रखें कि पेडागोजी हमारे पास छोटे बच्चों के लिए होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा अगर हम इसको इस तरह कहें तो ये मुनासिब होगा कि स्कूल में जितने भी टीचिंग मेथड्स पढ़ाए जाते हैं वो तमाम पेडागोजी के पार्ट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलूं आगे। इस हवाले से अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, ताकि फिर मैं आगे जो है कंटिन्यू करता हूं। चलें जी, क्लियर है, जबरदस्त। चलें जी, अभी हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास बारी आती है एंड्रागोजी की, ठीक है। एंड्रागोजी की। अच्छा जी, एंड्रागोजी भी हमारे पास जो है वो ग्रीक वर्ड्स है। इसमें हमारे पास क्या है? एंड्रागोजी। अब यहाँ पे ये जो लफ्ज है एंड्रा, इसका मतलब है हमारे पास एडल्ट्स, ठीक है, ये याद रखें। इसका हमारे पास है मतलब एडल्ट्स। तो एडल्ट्स का मतलब है कि वो टीचिंग मेथड्स जो कि हमारे पास बड़े बच्चों के लिए इस्तेमाल होंगे, ठीक है। एंड और अगागोस का मतलब है लीडर। तो एंड्रागोजी इज एन अप्रोच टू लर्निंग दैट इज फोकस्ड ऑन अडल्ट लर्नर्स, ठीक है, अडल्ट लर्नर्स। तो हमारे पास वो टीचिंग मेथड्स जो कि अडल्ट लर्नर्स के लिए बनाए गए हैं, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम टीचिंग मेथड जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो है बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, प्रैक्टिस हो रहे हैं, वो तमाम जो टीचिंग मेथड्स होंगे वो हमारे पास एंड्रागोजी कहलाएंगे, ठीक है। तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं वो तमाम टीचिंग मेथड्स वो हमारे पास एंड्रागोजी कहलाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे? अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे टीचिंग मेथड्स हैं जो कि पेडागोजी में भी इस्तेमाल होंगे और एंड्रागोजी में भी इस्तेमाल होंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड जो है, अगर वो स्कूल में इस्तेमाल होगा, लफ्ज याद रखें, लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड जो है वो स्कूल में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके बाद वो कॉलेज में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्कूल में भी इस्तेमाल होता है और कॉलेज में भी इस्तेमाल होता है। अब जो लेक्चर जो है वो 35 मिनट का या 25 मिनट का वो जो इस्तेमाल होता है उसको हम पेडागोजी कहेंगे। वही लेक्चर जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में 3 घंटे का होगा और उसका अप्रोच अलग होगा, उसका टीचर का जो मयार है वो अलग होगा, स्टूडेंट का मयार अलग होगा, टाइमिंग अलग होगी, ठीक है। पढ़ाने का तरीकेकार अलग होगा होगा, लेकिन लेक्चर मेथड दोनों में, लेकिन उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए वो लेक्चर मेथड जो स्कूल में इस्तेमाल होगा उसको हम पेडागोजी में लाएंगे। वो टीचिंग में वो लेक्चर मेथड जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इस्तेमाल होगा उसको हम कहेंगे एंड्रागोजी। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। तो अब इस स्टेज पे आपको एजुकेशन, पेडागोजी और एंड्रागोजी के इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके डिफरेंस पे। डिफरेंस अभी हमारे लिए पास बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि हमारे पास पेडागोजी का मतलब है चिल्ड्रन और एंड्रागोजी का मतलब है एडल्ट्स। यानी कि वो टीचिंग मेथड्स जो कि बच्चों के लिए होंगे वो पेडागोजी, और वो टीचिंग मेथड्स जो बड़े बच्चे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए होंगे वो है हमारे पास एंड्रागोजी। ठीक है, चलिए जी। अब जो है इन तीनों को कंपेयर करते हैं कि हमारे पास एजुकेशन का मतलब क्या है और हमारे पास एंड्रागोजी उसका क्या है। अब देखिए, एजुकेशन का हमारे पास मतलब है कि हम कैसे सीखेंगे, ठीक है। हम कैसे सीखते हैं, लफ्ज याद रखें, हाउ वी लर्न। एजुकेशन इसको कहेगा हाउ वी लर्न। जबकि हमारे पास पेडागोजी और एंड्रागोजी है, इसका मतलब है हाउ वी टीच, ठीक है। हाउ वी टीच, हम कैसे पढ़ाएंगे। तो कितना फर्क हो गया। एजुकेशन हमें बता रहा है कि हाउ वी लर्न, हम कैसे सीखते हैं, जबकि पेडागोजी रेंड्रागोजी हमें बकायदा तौर पे तरबियत देता है कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे इफेक्टिव वे तरीके से पढ़ाना है, ताकि बच्चे सवालात करें, बच्चे पढ़ें, बच्चे उसको समझें, बकायदा तौर पे पार्टिसिपेशन ले, बच्चे खुद जो है वो क्रिटिकल थिंकर बने। वो तमाम चीज़ें फिर हम पेडागोजी और एंड्रागोजी में जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जी अब आगे चलते हैं। तो अब हम इसका कंपैरिजन जो है वो देख लेते हैं। बड़ा इजी है। कंपैरिजन को मैं डिस्कस करूं या फिर ये सिर्फ जस्ट आपके नोट्स में दूं?
तो काइंडली मुझे जो है वो चैट बॉक्स में बता दें। अब यहाँ पे आपके पास देखें, कंपैरिजन जो है वो बड़ा इजी हो गया है कि एजुकेशन क्या है, पेडागोजी क्या है, एंड्रागोजी क्या है। मीनिंग पे आते हैं। एजुकेशन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड हैबिट्स है, जैसे कि यूनेस्को के डेफिनेशन में बताई गई थी। पेडागोजी का मतलब है बच्चों को पढ़ाना, और एंड्रागोजी का मतलब है बड़ों को पढ़ाना। यहाँ पे लर्नर्स कोई भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे आप छोटे बच्चे बड़े तमाम हो सकते हैं जिससे आप सीख सकते हैं, ठीक है। उम्र की कोई कैद नहीं है। पेडागोजी में बेसिकली तौर पे जो लर्नर्स होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, और एंड्रागोजी में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, यानी कि बड़े बच्चे होते हैं। रोल ऑफ टीचर कौन होता है यहाँ पे? टीचर आपको गाइड करता है, रास्ता दिखाता है, कोई भी हो सकता है। आपको तालीम कोई भी दे सकता है, ट्यूशन टीचर भी दे सकता है, आपका बड़ा भाई भी दे सकता है। पेडागोजी में जो है आपका जो टीचर है वो पढ़ाता है, और मेन रोल अथॉरिटी उसका ही होता है। जबकि एंड्रागोजी में टीचर होता है, वो तमाम काम जो है वो आपसे ही करवाता है, उस रोल उसका ज्यादातर फैसिलिटेटर का होता है। लर्नर्स में यहाँ पे क्या होते हैं कि लर्नर्स कोई भी चीज रिसीव करते हैं जब वो वही इल्म हासिल कर रहे होते हैं। पेडागोजी में क्या कर रहे होते हैं, वो तमाम दारोमदार वो टीचर की तरफ देख रहे होते हैं, और टीचर डिपेंडेंट होते हैं, तमाम चीजें जो है वो टीचर से सीखते हैं। एंड्रागोजी में बाकायदा तौर पे ये खुद प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, असाइनमेंट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर ये खुद सीखते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं कि कोई भी जो है वो स्कूल अटेंड कर सकता है या अटेंड कर रहा है, तो वो एजुकेशन है। प्राइमरी स्कूल टीचर जो है वो एक एक्टिविटी के जरिए बच्चे को पढ़ा रहा है, वो पेडागोजी हो गया। एंड्रागोजी में वही टीचर जो है वो लेक्चर मेथड के जरिए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, एक तवील जो है मुद्दत का जो है वो लेक्चर दे रहा है, वो एंड्रागोजी हो गया। ठीक है। चलिए जी, ये हमारे पास उर्दू का जो चार्ट है वही चार्ट है। तो वो एस्पिरेंट्स जो कि उर्दू में पेपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये है। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं हमारे पास कि पेडागोजी, एंड्रागोजी और एजुकेशन को हमने क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं कि हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज और जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग ये है क्या। ठीक है। तो जनरल टीचिंग मेथड में हम जो है वो ज़्यादातर कॉमन टीचिंग मेथड पढ़ते हैं, और मॉडर्न इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज में वो लेटेस्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज या टीचिंग मेथड्स पढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। चलिए जी, अब हम इसको बाकायदा तौर पे समझेंगे कि जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, और हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज जो है वो हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसको हम बाकायदा तौर पे डिटेल से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग आर द कॉमन एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ टीचर यूज टू टीच स्टूडेंट इन द क्लासरूम। ये हमारे पास जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग वो पुराने या वो रवायती तरीके होते हैं, तदरीसी तरीका, जो कि बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। याद रखें कि जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग में हम कॉमन, जो कि बहुत ही आम तरीके और रवायती तरीके होते हैं, वो जो है वो पढ़ते हैं। In these method, the teacher mostly talks and student listen. इन तरीक़ाकार में तदरीसी तरीके जो होते हैं, इसमें ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वही बोलते रहते हैं, उन्हीं की पार्टिसिपेशन होती है। जबकि हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो पैसिव होते हैं। ठीक है, वो खामोश होते हैं, वो लिसनर्स होते हैं, वो सिर्फ सुन रहे होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर होते हैं एक तरह से। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। दीज मेथड्स आर ओल्ड, एक तो ये है कि बहुत पुराने तरीके हैं। वाइडली यूज्ड इन द स्कूल, अभी तक जो है स्कूलों में ये इस्तेमाल होते हैं। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, राइट्स ऑन द बोर्ड एंड गिव नोट्स। इसमें क्या होता है कि बकायदा तौर पे टीचर पूरा लेसन एक्सप्लेन करता है, फिर उसके तमाम सवाल जवाब को बोर्ड पे उतारता है। ठीक है। और उसके बाद बच्चों को बकायदा तौर पे नोट्स मेकिंग जो है वो नोट्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अभी आपको याद आ रहा होगा कि आपके स्कूल में जो टीचर्स इस तरह करते थे वो जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग को यूज करते थे। अच्छा जी, आगे वो बता रहे हैं कि स्टूडेंट सिट क्वाइटली, इसमें बच्चे खामोश होते हैं, लिसन केयरफुली, खामोशी से सुनते हैं, एंड मेमोराइज द कंटेंट फॉर एग्जाम। ये जो इस जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि बच्चे समझते नहीं हैं। देखिए लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, मेमोराइज।
ठीक है, बच्चे समझते नहीं है, क्रिटिकल थिंकर नहीं बनते, डीप स्टडी नहीं करते। बल्कि इस टीचिंग मेथड का ये नुकसान है कि बच्चे कंटेंट को मेमोराइज करते हैं, चाहे वो ऐसे हो गया चाहे वो कहानी होगी, उसको अपने अल्फाज में बयान नहीं करते बल्कि रट्टा करते हैं। ठीक है। द टीचर प्लेज द मेन रोल इन द टीचिंग, स्टूडेंट यूजली हैव लेस पार्टिसिपेशन। तो जो बकायदा मेन रोल होता है वो टीचर्स का होता है, स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल यकसर खामोश होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? लेक्चर मेथड आपने देखा होगा। अब देखें, ये ऊपर जितने भी करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, ये तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये लेक्चर मेथड के हैं। ठीक है, ये सब इन तमाम टीचिंग मेथड पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। लेक्चर मेथड, बच्चे खामोश हैं और सुन रहे हैं। डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, बच्चे खामोश हैं, देख रहे हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड में, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड अगर तमाम बच्चों के साथ हो रहा है, तमाम बच्चों को पार्टिसिपेशन मिल रही है, तब ये हमारे पास रिफ्लेक्ट करेगा डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स में। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन आंसर मेथड में हमारे पास स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन होती है, डिमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर मेथड में बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। अच्छा जी, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड भी हमारे पास आमतौर पे तरीकेकार हैं, रवायती तरीकेकार है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अब इन देखें कि इन दो टीचिंग मेथड में जो स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल निल है, जीरो कहेंगे। दूसरे हमारे पास ये दो टीचिंग मेथड है जिसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन होती है, लेकिन हैं ये चारों के चारों जो है वो जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग है, क्योंकि ये कॉमन है ना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, हर जगह पे ये इस्तेमाल हो रहे हैं, और ट्रेडिशनल भी हैं और बहुत ओल्ड टीचिंग मेथड भी हैं। ठीक है। तो ये है हमारे पास जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसके बारे में हमने जाना कि ये क्या होते हैं और इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, जो हमारे पास चैट बॉक्स में जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। चलिए जी, अब आपको जो है वो नेक्स्ट में इस स्लाइड में बाकायदा तौर पे क्लियर हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब हम चलते हैं हमारे पास जो है हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पे आपको बाकायदा तौर पे इसके फर्क जो है वो नजर आएंगे। ठीक है। चलें जी, अब हम बोलते हैं मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज आर न्यू एंड एडवांस वेज ऑफ टीचिंग। यहां पे देखें कि ये एक तो हमारे पास न्यू है और एडवांस वेज ऑफ टीचिंग है, वेयर स्टूडेंट हैव एन एक्टिव पार्ट इन लर्निंग। ठीक है। अब देखें इसके, मैं दोबारा आपको पीछे स्लाइड पे लेके चलूं, उसके वर्डिंग्स देखें और इसके वर्डिंग देखें, आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये देखें, आर द कॉमन ट्रेडिशनल वेज ऑफ टीचिंग टीचर यूज टू टीच स्टूडेंट द क्लासरूम। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वो बता रहा है कि हमारे पास न्यू है और एडवांस वेज ऑफ टीचिंग है, जहाँ पे बच्चे जो है बकायदा तौर पे एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं। ठीक है। चलें जी, आगे एक्सप्लेनेशन में मजीद इसकी वजाहत की गई है। इन दी स्ट्रेटजीज स्टूडेंट डू एक्टिविटीज, वर्क इन ग्रुप्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड यूज टेक्नोलॉजी। इन टीचिंग मेथड्स में जो मॉडर्न हैं, इनमें क्या करते हैं बच्चे बकायदा तौर पे जो है वो अमली काम में हिस्सा लेते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, मसाइल को हल करते हैं और बकायदा तौर पे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। द टीचर डज नॉट ओनली एक्सप्लेन बट आल्सो गाइड्स एंड हेल्प स्टूडेंट। यहाँ पे टीचर का जो रोल है वो मेनली फैसिलिटेटर का होता है। वो पढ़ाता भी है, एक्सप्लेन भी करता है, लेकिन बच्चों की रहनुमाई और बच्चों की मदद भी करता है। स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते हैं? स्टूडेंट लर्निंग बाय डूइंग, थिंकिंग, शेयरिंग आइडियाज। तो बच्चे हमारे पास ज्यादातर लर्निंग बाय डूइंग, जो प्रैग्मेटिज्म की जो फिलोसफी है जॉन डेवी की, कि जो बच्चे खुद करेंगे वो काम ज्यादा अच्छा तरह से सीखते हैं और लंबे अरसे तक वो रिटेन करते हैं। तो थिंकिंग एंड शेयरिंग आइडियाज हैं, ये सब कुछ है। दीज मेथड्स हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेटर एंड डेवलप स्किल्स। तो इस तरीके से पढ़ाने का ये फायदा होता है कि बच्चों के बाकायदा तौर पे जो है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है उनमें बढ़ती है। एग्जाम्पल्स क्या है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। आपको बकायदा तौर पे एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको एक क्लास एक्टिविटी में उसको परफॉर्म करना होगा, अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको डेज या वीक्स मिलते हैं, अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के हैं तो वो बकायदा तौर पे जो उनका प्रोजेक्ट होता है वो पूरा एक सेमेस्टर या पूरा एक साल जो है वो उनका चलता है। ग्रुप वर्क है, कोलेबरेटिव लर्निंग।
पांच छह बच्चों का ग्रुप बना के ग्रुप टास्क दिया, और ग्रुप में जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है। फ्लिप्ड क्लासरूम, डियर स्टूडेंट, ये फ्लिप्ड क्लासरूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पेपर्स के हवाले से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवालात आ जा रहे हैं, और ये बड़ा ट्रेंडिंग पे है आजकल दुनिया पे कि फ्लिप्ड क्लासरूम होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, फ्लिप्ड क्लासरूम ये होता है कि टीचर आपको बकायदा तौर पे किसी चीज़ की वीडियो या फिर लिंक आपसे शेयर करते हैं कि आप इसको घर में उस कंटेंट को देखें, पढ़ें, उसको समझें। फिर क्लास में बकायदा तौर पे फिर पढ़ाने का काम नहीं होता, क्लास पे उस पे या तो प्रैक्टिकल होता है, या तो फिर उस पे डिस्कशन होती है, या तो उस पे डिबेट होती है, या तो उस पे प्रेजेंटेशन होती है। इस चीज को हम फ्लिप्ड क्लासरूम कहेंगे, कि क्लासरूम का जो टाइम है वो पढ़ाने में जाया नहीं करते। टीचर्स पहले से लेक्चर या जो टॉपिक है वो बच्चों को भिजवा देते हैं, बच्चे वो घर में पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। फिर क्लास में जो टाइमिंग है वो डिस्कशन के लिए रखी जाती है, प्रेजेंटेशन के लिए रखी जाती है, या प्रैक्टिकल वर्क के लिए रखी जाती है। उसको हम कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी। फिर हमारे पास इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड हमारे पास लर्निंग वो है कि जिसमें बच्चे को एक टास्क दिया जाता है, वो बकायदा तौर पे उसको परफॉर्म करते हैं, पहले से आंसर या पहले से जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि स्टूडेंट को जो है वो काम पे लगाया जाता है कि आप इस टास्क को मुकम्मल करें। तो ये है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, जो कि आपने इसको समझा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब आपने जो है इसके बकायदा तौर पे आपने मॉडर्न टीचिंग, जो मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज है, वो जनरल मेथड ऑफ टीचिंग को समझ लिया। अब हम आते हैं कि आपसे जब सवाल होता है कि मेन टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड कौन से हैं, या टीचिंग मेथड्स को अगर हम डिवाइड करें तो वो किस सेक्शन में या किस हवाले से डिवाइड करते हैं, तो उसको अभी हम समझते हैं कि हमारे पास मेन टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड जो हैं वो कौन से होते हैं। तो अगर टीचिंग मेथड को हम डिवाइड करें और उसको अगर हम एक दो उस पे करें कि हमारे पास जो है वो किस चीज़ में जो है डिवाइड कर सकते हैं, तो वो ये इन दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। एक है हमारे पास ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड, दूसरा है हमारे पास डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताता हूँ, एक टिप बताता हूँ कि ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड में हमारे पास ज्यादातर वो टीचिंग मेथड आए थे हैं आएंगे या अभी आएंगे जो हमने पहले जो है उसमें पढ़ा, कि जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग। और डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स में हमारे पास वो तमाम टीचिंग मेथड्स आते हैं जो कि मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में आते हैं। ठीक है। तो वो तो बाकायदा तौर पे सब्जेक्ट हो गए ना, वो तो सब्जेक्ट अलग है, जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग और मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। अगर हम टीचिंग मेथड को बड़े आसान जो है वो उन दो हिस्सों में तकसीम करें, तो वो ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक है। और इसके हमारे पास जो बाकायदा तौर पे मैं आपको बताऊं कि इसको आपने जो है इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, देखिए नाम से ही हमारे पास जाहिर है कि एक हमारे पास है ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड। ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड को हम आमराना टीचिंग मेथड्स कहते हैं। आमराना टीचिंग मेथड्स हमारे पास क्या है, वो तमाम टीचिंग मेथड्स जिसमें टीचर का रोल जो है वो एज अ अथॉरिटी होता है। ठीक है। और इसमें वो बकायदा तौर पे क्या करता है, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं कराता, उसको हम कहते हैं कि ये ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड है। जबकि हमारे पास जो डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड है, वो नाम से ही हमारे पास देखें डेमोक्रेटिक है। इसका मतलब है वो तमाम टीचिंग मेथड्स जिसमें स्टूडेंट्स बकायदा तौर पे मशगूल हैं, बकायदा तौर पे जो है वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, बकायदा तौर पे काम कर रहे हैं, वो हमारे पास जो है वो डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स आती है। ठीक है। क्लियर है। चलें जी, अभी हम इसको समझते हैं। तो पहला है हमारे पास ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स। Autocratic teaching method is when the teacher has full control of the classroom। हमारे पास ऐसे टीचिंग मेथड्स जिसमें टीचर का फुल कंट्रोल होता है क्लास में। अब फुल कंट्रोल से ही मुराद नहीं है कि डेमोक्रेटिक टीचिंग में जो है टीचर का फुल कंट्रोल नहीं होगा। इसमें यह है कि टीचर्स ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए होते हैं, जो टीचिंग मेथड का जो क्राइटेरिया सेट किया होता है,
उसमें हमारे पास बकायदा तौर पे जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो बड़े डिसिप्लिन होते हैं और बकायदा तौर पे थ्रू फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए चलते हैं। यानी कि एक 35 मिनट का पीरियड है तो वहां पे टीचर ने 35 मिनट में से 30 मिनट का लेक्चर देना होता है, और आखिरी 5 मिनट में अगर कोई बात हो जाए, कोई क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए, वो जो 30 मिनट है उसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन जीरो होती है या तो ना होने के बराबर होती है। ठीक है, उसमें हम इसलिए हम कहते हैं कि टीचर का फुल कंट्रोल होता है। तो हमारे पास ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स वो तमाम टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स होंगे। ये भी याद रखें कि वो टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं। तमाम तर जो तवज्जो या जो मरकज है वो उस्ताद होता है। द टीचर डिसाइड व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, एंड स्टूडेंट मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन। टीचर डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और जो है वो किस तरीके से पढ़ाएगा, ये टीचर रोल करता है। अब जब आगे आने वाला, जब हम नेक्स्ट वो पढ़ेंगे ना डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड, वहां पे आप देखेंगे कि बच्चे जो है वो खुद सीखेंगे, बच्चे डिसाइड करते हैं कैसे हमें सीखना है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द टीचर डिसाइड्स व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, एंड स्टूडेंट मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए जी अब हम आगे चलते हैं। In this teaching method, student mostly listen and what the teacher tells them. यहाँ इस तरह टीचिंग मेथड्स क्योंकि आमराना है, जैसे हमने कहा ऑटोक्रेटिक से निकले हैं, तो इसमें ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं। ठीक है, सिर्फ सुनते हैं। द टीचर डायरेक्ट्स ऑल एक्टिविटीज। टीचर जो है वो एक्टिविटीज को बकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शन देता है कि भी आपने ये करना है, अभी ये करना है। स्टूडेंट को जो है वो इजाजत नहीं होती। दिस इज ऑफन यूज टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड फिनिश लेसन क्विकली। ये देखिए वो जो बात है, मैंने कहा कि इस तरह क्लासों में डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा फोकियत दी जाती है, और जो है किसी ने शोर नहीं करने, किसी ने बात नहीं करनी, किसी ने जो डिस्कशन नहीं करनी। और दूसरा जो है, एक टीचर तब इस्तेमाल करता है कि जब उसने चैप्टर को जल्दी खत्म करना हो, सिलेबस को जल्दी कवर करना हो, तब वो जो है वो ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसमें कौन से टीचिंग मेथड है, लेक्चर मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, और क्वेश्चन आंसर मेथड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जो हमारे पास जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग है और ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स हैं, इसमें बहुत ही माइनर से डिफरेंट है। ठीक है, चलिए जी अब हम चलते हैं हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज पे चलते हैं। ठीक है, और दूसरी ये बात याद रखें कि अब हम डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे तो उसमें आप इसके करेक्टरिस्टिक्स और जो इसकी डेफिनेशन है उसको आप देखेंगे कि कितना फर्क है अभी इसमें। अच्छा जी, अब हमारे पास आते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड इज व्हेन बोथ टीचर एंड स्टूडेंट शेयर कंट्रोल ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे देखें, इस टीचिंग मेथड में और इस तरीकेकार में क्या होते हैं कि टीचर और स्टूडेंट दोनों क्लास में हिस्सा लेते हैं और क्लास की सरगर्मियों में काम करते हैं। स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, गिव ओपिनियंस, एंड द टीचर एक्ट एज अ गाइड। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बच्चे जो है वो बड़े जो है सरगर्म रहते हैं। ठीक है, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, और टीचर का रोल जो है वो सिर्फ रहनुमाई करना होता है, सिर्फ मदद करना होता है। बाकी सारे काम जो है वो बच्चे कर रहे होते हैं, बच्चे सीख रहे होते हैं। ठीक है, एक बेहतरीन माहौल होता है क्लास का। आगे एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं क्या बताता है। स्टूडेंट डिस्कस, आस्क क्वेश्चंस, एंड वर्क इन ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बच्चे बकायदा तौर पे जो है वो बहस मुबाहिसा करते हैं, सवालात करते हैं, और जो है ग्रुप में जो है वो काम करते हैं। द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो यहाँ पे जो टीचर है वो कंट्रोल नहीं करता, वो क्या करता है, वो फैसिलिटेट करता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप बना लिया, कोई स्टूडेंट जो है वो एक ग्रुप या स्टक हो जाता है किसी पॉइंट पे, तो टीचर ने उसको बकायदा तौर पे जो स्कैफोल्डिंग अप्रोच है उसके जरिए जो है उसको थोड़ा बता दिया, स्टूडेंट दोबारा शुरू हो गए, तो दोबारा जो है टीचर जो है किसी और ग्रुप के पास चला गया, तो बाकी तमाम जो काम है वो बच्चे करते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सी हैं, कोलेबरेटिव और ग्रुप वर्क। जो ग्रुप टास्क होते हैं, बकायदा तौर पे 5-6 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं
और ग्रुप एक्टिविटी से जो करते हैं। डिस्कशन मेथड है, बच्चों को बाकायदा तौर पे दो ग्रुप्स में या तीन ग्रुप्स में या फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स बना के जो है उनसे जो है डिस्कशन कराई जाती है। या फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो तहकीक पर मबनी तदरीसी तरीक़ेकार है, कि पहले आंसर नहीं बताया जाता बल्कि बच्चों से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया जाता है, या बच्चे को कहा जाता है कि आप इस पे बाकायदा तौर पे तहकीक करें, रिसर्च करें। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स का जो कंसेप्ट था, वो आपने सुन लिया और इसको समझ लिया। चलें जी, अब हम जो है इस कंपैरिजन चार्ट के जरिए जो है इसको समझते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड और डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड में देखते हैं। ठीक है। तो टीचर का जो कंट्रोल है, ऑटोक्रेटिक पे फुल कंट्रोल होता है, जबकि यहाँ पे दोनों कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट का रोल यहाँ पे पैसिव होता है, बच्चे यहाँ पे खामोश होते हैं इस ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड में। जबकि डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड में बच्चे जो है एक्टिव होते हैं, बाकायदा तौर पे सवाल जवाब करते हैं, हिस्सा लेते हैं, ये करते हैं। ठीक है। फोकस क्या होता है? फोकस ऑटोक्रेटिक टीचिंग में ये होता है कि खामोशी हो, तमाम बच्चे जो है वो पूछ के सवाल करें। ठीक है। अगर बात भी करनी है तो आहिस्ता से बात करें, ये करें। जबकि डेमोक्रेटिक टीचिंग में इस तरह उसूलों पे कारबंद नहीं होता। ये भी नहीं है कि आप जोर से मतलब बाकी क्लासेस को डिस्टर्ब करें, तो आप ओपनली बात कर सकते हैं और क्रिएटिविटी जो है आप ला सकते हैं, कोई भी काम सॉल्व कर सकते हैं। टाइम क्या है कि यहाँ पे जो टीचर होता है वो बाकायदा तौर पे क्या करता है कि काम सबक को जल्दी जल्दी खत्म कराया जाए। ठीक है। जबकि यहाँ पे जो है टीचर जो है वो ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन बच्चों को अच्छी तरह जो है वो फिर समझ आ जाता है। एग्जाम्पल में इसके लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन है, क्वेश्चन आंसर है। जबकि यहाँ पे फ्लिप्ड क्लासरूम है, जैसे मैंने बताया, प्रोजेक्ट मेथड है, ग्रुप वर्क है, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग मेथड है। ये तमाम जो है वो टीचिंग मेथड्स जो है वो फॉलो होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास उर्दू का वही चार्ट है, तो जो एस्पिरेंट्स उर्दू में अटेम्प्ट करना चाहे उनके लिए ये रहनुमाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास जो आमराना तदरीसी तरीक़ेकार हैं, वो हम टीचिंग मेथड देख लेते हैं, वो हमारे पास कौन कौन से टीचिंग मेथड हैं। ठीक है। तो हमारे पास वो टीचिंग मेथड जो कि ऑटोक्रेटिक है, वो ऑटोक्रेटिक है जो जिसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है, वो कौन कौन से हैं। ठीक है। तो पहला है हमारे पास लेक्चर मेथड, इसमें आप देखते हैं कि स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन कम है। डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीचर मुजाहरा कर रहा होता है, टीचर प्रैक्टिकल कर रहा होता है, स्टूडेंट खामोशी से सुन रहे होते हैं। रिसिटेशन मेथड, जहाँ पे एक बच्चा या एक टीचर सिर्फ पढ़ रहा होता है। ठीक है। जिसमें बच्चों की पार्टिसिपेशन कम होती है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप टीचर जो है वो स्टिक जो है वो स्टेप बाय स्टेप बच्चों को चल रहा होता है और डायरेक्शंस दे रहा होता है। स्टूडेंट अपने खुद से जो है वो डायरेक्शंस, या स्टूडेंट अपने आप से कोई चीज स्टेप जो है वो खुद नहीं करते या खुद आगे नहीं जा सकते। वो टीचिंग मेथड जिसमें बकायदा तौर पे टीचर जो है वो बोर्ड पे लिख रहा होता है और स्टूडेंट जो है वो जो है उसको बोर्ड को देख के लिख रहे होते हैं। टेक्स्ट बुक मेथड, जो किताब से बकायदा तौर पे पढ़ाते हैं, किताब से ही सवालात का जवाब जो है, आपने देखा होगा बड़ा फेमस तरीका है कि सफ़ा नंबर 1 का तीसरी लाइन से लेके सफ़ा नंबर 5 के छठी लाइन तक लिखें। ठीक है। जो इस तरह पढ़ाते थे। ठीक है। अच्छा जी, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसा टीचिंग मेथड जो लेक्चर भी दे रहा हो और मुजाहरा भी कर रहा हो, तो इसमें भी स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन है कम है। स्टोरी टेलिंग मेथड, इसमें जो बड़ा तो अच्छा तरीकेकार तो है, लेकिन इसमें आप देखते हैं कि ऑटोक्रेटिक है। टीचर जो है वो स्टोरी मेथड के जरिए पैगाम रसाई तो कर रही है, लेकिन स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन कम है। तो लिहाजा स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन कम है, इसलिए इस क्वालिटी को देखते हुए इन तमाम टीचिंग मेथड को हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड, जिसको हम आमराना टीचिंग मेथड्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। चलिए जी, अभी हमने आमराना टीचिंग मेथड को जान लिया। अब हम चलते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड की जानब। ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड। ये याद रखें कि डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड में जो एक क्वालिटी जो सब पे इम्प्लीमेंट होगी, वो ये है कि इसमें बच्चे तमाम जो होते हैं वो क्या होते हैं,
उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, वो काम कर रहे होते हैं। और दूसरी इसकी जो क्वालिटी है या करेक्टरिस्टिक्स है तमाम टीचिंग मेथड पे अप्लाई होगी, वो ये है कि इसमें जो टीचर है वो अथॉरिटी उसका रोल नहीं है। ठीक है, अथॉरिटेटिव रोल नहीं है, बल्कि उसका रोल है एज अ फैसिलिटेटर का। ठीक है, वो गाइड करेगा। चलिए जी, अब हम इसको समझते हैं। डिस्कशन मेथड है, यहाँ पे देखें टीचर जो है वो बच्चों से डिस्कशन कराता है और खुद फैसिलिटेट कर रहा होता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, बच्चे ही जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे काम करते हैं। कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई मॉडल बना रहे हैं, जहाँ पे जरूरत होती है सिर्फ टीचर वहाँ पे हेल्प करता है। कोलेबरेटिव या वर्क या फिर फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है, ये हमारे पास है। ये जो फ्लिप्ड है, ये लफ्ज यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अलग है, ये फ्लिप्ड क्लासरूम अलग है। ठीक है, तो ये याद रखें कि हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये हमारे पास एक टीचिंग मेथड है कि जो है कोलेबरेटिव और ग्रुप वर्क। फ्लिप्ड क्लासरूम अलग है और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अलग है। तो इन तीनों टीचिंग मेथड में आप देखेंगे कि बच्चे जो है वो एक्टिव रिसिपिएंट्स ऑफ द नॉलेज होते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, कोई क्वेश्चन दे दिया, उसको बच्चे तमाम सॉल्व कर रहे हैं। रोल प्ले एंड सिमुलेशन, ये बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पेडागोजी में बहुत जो है इसको टीचिंग मेथड को पढ़ाते हैं कि बाकायदा तौर पे हम रोल असाइन करते हैं स्टूडेंट्स को, और वो जो है इस तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे स्टेज ड्रामे नहीं होते, टैबलोज जिसको कहते हैं। ठीक है, और सिमुलेशन वो है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो तश्कील दिया जाए जो कि ओरिजिनल ना हो, लेकिन उसके करेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनल होते हैं, और उस पे जो है टीचर्स को ट्रेन किया जाता है या फिर स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं। अच्छा जी, पीयर टीचिंग और पीयर लर्निंग, अपने हम जमात से जो है वो सीखना, अपने क्लास फेलो से सीखना, ये भी देखें इसमें टीचर का रोल फैसिलिटेटर है। कोऑपरेटिव लर्निंग, मिलजुल के सीखना। केस स्टडी मेथड, एक केस बच्चों को दे दिया, ये ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ज्यादा होता है कि एक केस आपको दिया जाता है और उस को आप सॉल्व करते हैं। डिस्कशन फोरम्स, ऑनलाइन कोलेबोरेशन, ये जो स्कूल्स जिनके पास आईटी की रिसोर्सेज होते हैं, आईटी की सहूलत होती है, वो क्या करते हैं बाकायदा तौर पे ऑनलाइन कोलेबोरेशन जो है मुख्तलिफ स्कूलों से, मुख्तलिफ कॉलेजेस से, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से वो करते हैं। इंटरेक्टिव लर्निंग, ऐसी लर्निंग जो कि बाकायदा तौर पे इंटरेक्टिव होती है, टीचर से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे जो है मेंटोरिंग के प्रोग्राम बाकायदा तौर पे जो है वो होता है। फिर हमारे पास क्रिएटिव इनोवेटिव बेस्ड लर्निंग, ऐसे लर्निंग जो कि बिल्कुल जो है क्रिएटिव है और मॉडर्न है। इस तरह से जो है वो बच्चे सीखते हैं। अब आप देखें कि इन तमाम टीचिंग मेथड्स में जो टीचर का रोल है, वो किस चीज़ का रोल है, वो फैसिलिटेटर का रोल है। टीचर क्या है, वो सिर्फ गाइड कर रहा है। ठीक है, और स्टूडेंट की जो पार्टिसिपेशन है, वो अगर हम 100% कहें तो शायद गलत ना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिमोन्स्ट्रेशन, सॉरी, डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स के जो मुख्तलिफ टीचिंग मेथड थे, ये हमने जाने। तो जी स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है आज के सेशन में, तो आज का हमारा सेशन यहाँ तक था। तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से अपनी मालूमात लेनी हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।